हुआ तो वहाँ से हम कूदते थे ऊपर से। ये छतरियाँ दिख रही। फिर अगर ये नॉर्मली तरीके से होता तो हो जाती, पर ये गिरना करना ये आपकी गलती से। हेलो यूट्यूब फैमिली एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। कल का दिन मेरे लिए बहुत गंदा दिन था क्योंकि आज मैं बहुत सैड भी हूँ और बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि मेरे कल रात को मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था एक, तो मैं एक ट्यूटोरियल सीख रहा था 3D एनिमेशन। तो उस समय मेरे राइट हैंड के पास में छाछ का गिलास था, तो वो छाछ का गिलास कीबोर्ड पे गिरा और रात को शॉर्ट हुआ पूरा। एंड उस शॉर्ट के चक्कर में मैंने लैपटॉप का जो पावर बटन होता है उसे मैंने ऑफ कर दिया था। और आज मॉर्निंग में मैं उस लैपटॉप को लेकर जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहाँ मैं लेके गया, बट इस लैपटॉप के साथ मेरे बहुत बड़ा बड़े हादसे हुए। एक हादसा एक पहले ये हुआ था, जब मैंने इस लैपटॉप को ख़रीदा था आसूस का, तो उस समय डिफ़ॉल्टली टेक्निकल इशू या कुछ हो सकता है, तो पावर बटन ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर वो उसको मैंने चेंज कराया। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ गया, फिर वहाँ मैंने एप्लीकेशन लिखी, फिर वो दोबारा वो चेंज होकर लैपटॉप आया। और आज इतना बड़ा हादसा हो गया है। और अब भी तो मैं मार्केट में था, ये क्लिप आप देखोगे ये, तो पूरे दिन आज मैं मार्केट में था। और आज मैं सुबह 12 बजे मैंने लैपटॉप दिया था और अभी घड़ी में 3 बज रही है और मेरे पास एक कॉल आया सर्विस सेंटर से। सर्विस सेंटर मतलब जहाँ पर से मैंने लैपटॉप खरीदा था वहाँ पर ही सर्विस भी करते हैं, तो मैंने वो वाई दिया था। बट वहाँ से कॉल आया था, उन्होंने बोला कि आपके लैपटॉप में जो वो अंदर की जो आईसीयू नहीं होती ना, वो उड़ चुकी है, तो इसका खर्चा कुछ 20,000 का समथिंग है। और ये सुनने के बाद मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे है नहीं। और मेरी जो सेविंग है वो 3-4 हज़ार तक ही है सेविंग, और वो भी मेरी सेविंग इधर उधर हो जाती है, कॉलेज की फ़ीस और आना जाना। तो अब मैं ये चीज़ घर पे नहीं बता सकता हूँ, बट बतानी पड़ेगी, पूछेंगे लैपटॉप का है तो। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँगा, बट ये सिचुएशन बहुत मेरे लिए हार्ड लग रही है, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे है नहीं कि उस लैपटॉप को मैं ठीक कराऊँ। और अभी तो मैंने उनको बोला है कि आप पैक कर दो, मैं कल लेने आऊँगा। तो कल मैं लैपटॉप लेने जाऊँगा। और ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि मेरे पास ये जो मेरा लैपटॉप था, इससे मेरे बहुत बुरा बुरा ये मेरा मतलब पल ही नहीं रहा है मेरा ये लैपटॉप, ऐसा लग रहा है मुझे। जब मैंने इसको ख़रीदा था दीपावली के दिन, अभी वारंटी में ही है ये, फिर भी हार्डवेयर है तो उसकी कोई वारंटी नहीं होती अगर आप ऐसा कुछ खरोच वरोच करते हो तो, ये मुझे भी पता है। बट मुझे लगा कि ऐसा कुछ डिस्काउंट या ऐसा कुछ हो जाएगा तो ठीक करके या सर्विस करके दे देंगे, और 300-400 रुपये में वो सर्विस जो भी चार्ज है वो कर देंगे। बट पूरे अंदर में छाछ जाने की वजह से आधी गिलास पूरी उसके ऊपर चली गई थी, उसके कीबोर्ड के ऊपर। तो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे फ़िलहाल में मेरा सभी पैसा भी नहीं है, तो मैं उसे कैसे ठीक करूँगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि ये लैपटॉप ने मेरे साथ बहुत सारे राउंड कटा है, क्योंकि 2-3 बार तो मैं इस लैपटॉप को देने गया हूँ, लेने आया हूँ। जब मैंने इसको ख़रीदा था, जब 2-3 बार मैंने कॉल करे, जो ओनर है, जो शॉप के जो ओनर है, जो सेलर है, उनसे मैंने बात भी करी है। और वो रिपेयरिंग होती है, वहाँ से कॉल आया है। उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा कुछ पेमेंट लगेगा, तो क्या करना है। तो मैंने बोला अभी तो आप पेक कर लो, उसके बाद जो भी होगा मैं आपको कल आके बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा है नहीं, 20,000 तक बजट है नहीं। और मैं ऐसा जैसा कुछ अर्न कर नहीं रहा हूँ इतना कुछ ज़्यादा फ्रीलांसिंग से। तो फ्रीलांसिंग से ऐसा होता हूँ तो मैं महीने में 2 या 3-4 हज़ार रुपये कमाता हूँ बस। एज सिंपल एज दैट। अभी इतना मेरे पास कुछ अर्निंग हो नहीं रही है कि मैं उस लैपटॉप को भी ठीक करूँ और आगे काम करूँ। बट मेरा भी बहुत बड़ा बड़ा प्लान थे कि मुझे अभी ये खरीदना है वो खरीदना है, उसके लिए मैं अभी सेविंग कर रहा था। बट अभी ये सारी सेविंग जो भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार है वो उसमें लगेंगे, बट अभी और मुझे लेना पड़ेंगे, या तो घर से लूँगा या मैं किसी जॉब करूँगा। तो वहाँ से ऐसा कुछ रिकवर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लैपटॉप नहीं होगा तो मैं एडिटिंग सीख नहीं पाऊँगा। और बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है बहुत बुरा, मतलब एक तो गुस्सा भी आ रहा है। अभी कुछ 5-10 मिनट पहले मैं अभी सॉन्ग सुन रहा था अपने माइंड को कूल डाउन करने के लिए, काम करने के लिए। बट सिचुएशन बहुत हार्ड लग रही है। और लैपटॉप को एक और मैंने अभी कंपनी से बात करी है, एक जो सर्विस सेंटर में, उसको मैं वहाँ से पैक करा कर एक बार मैं वहाँ भी दिखा दूंगा।
वहाँ कितना क्या पेमेंट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बिल्कुल ही पैसा नहीं है। इसीलिए मुझे अभी वहाँ से एक बार लैपटॉप लेना पड़ेगा, जहाँ मैंने अभी शॉप पर दिया है रिपेयरिंग के लिए, और वहाँ से मुझे दूसरी जगह जो सर्विस सेंटर है मुझे वहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने दोपहर में उनसे बात भी करी थी, तो उन्होंने बताया था कि एक बार आप भैया लेके आ जाना, देख लेंगे जो भी होगा उसमें। तो अभी मुझे वहाँ से लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा और वहाँ बताना पड़ेगा। बट बहुत हार्ड है पल, ये मुझे लग नहीं रहा है कि अब मैं इसे ठीक करूँगा, क्योंकि इतना मेरे पास पैसा है नहीं अभी, और इतना मैं कोई अर्न कर नहीं रहा हूँ अभी। सो देखता हूँ, कल अभी मैं जाता हूँ लैपटॉप को लेने के लिए, उसके बाद मैं वहाँ भी दिखा लेता हूँ एक बार सर्विस सेंटर पर कैसा क्या बताते वो भैया, और उसके बाद जो भी होगा वो आपके सामने और मेरे सामने होगा जो भी है। तो उदयपुर में सर्विस सेंटर हो तो वही करा दूँ मैं। करा देना, पूछ लो भाई। पता होगा ना उनको, अंकल को। भी लेके आ चुका हूँ और देखता हूँ अब क्या होता है। सो घर आ चुका हूँ, इतनी धूप में बाहर निकलने के बाद मैं घर आया हूँ अभी। देखा होगा आपने इतना समय मुझे बाहर लगा, और मैं बाहर गया तो मैंने ऐसा देखा कि काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अपनी जर्नी में। ये सीखा कि हार नहीं मानना कभी भी किसी भी चीज़ में। बट ये सिचुएशन है, चली जाएगी आई नो। घर आया हूँ अभी, कल जाएंगे। मैंने एक मेरे जो भैया है उनको मैंने कॉल करके किया है कि आपके को मिलने वाला है, तो वहाँ जाऊँगा मैं कल। वहाँ जाऊँगा मैं लैपटॉप को लेकर, उसके बाद देखता हूँ क्या है क्या नहीं, कितनी प्राइस है कितना कुछ नहीं। सो आ चुका हूँ अभी मैं आनंद प्लाजा में। देखते हैं अब व्यापार क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। चलो ठीक है। ये शॉप नंबर 35 कौन सी लास्ट वाली है? हाँ मैंने आ जाओ अंदर। अब एक्चुअल में क्या मैं वो नहीं था ये लैपटॉप, और जिसके बाद क्या पता गलती से चार्ज गिर गया। वो बंद किया आपने जब तक चल रहा था आपके। हाँ मैं यूज़ कर रहा था तो शटडाउन किया पूरा प्रॉपर तरीके से। वो स्विच बटन दबा हाँ के दबा कर रखा मैंने। छोड़ना पड़ेगा पूरा पूरी के पूरा चेक होगा। पूरा लैपटॉप खुलेगा। कितने समय हुआ है ये 8-7 महीने। वारंटी में ये सब क्लेम नहीं होती। हाँ वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता तो और कुछ। हार्डवेयर अगर ये नॉर्मली तरीके से होता तो हो जाती है, पर ये गिरना करना ये आपकी गलती से हुआ है। नहीं हाँ ये तो मेरी गलती है। नहीं, चीजें वो कंपनी वाले यही बोलेंगे। कंपनी की तरफ से कुछ चलते चलते एकदम से आपका बंद हो जाए तो वो वारंटी क्लेम हो जाती है। जैसे पानी गिरना ये होना ये कंपनी क्लेम में नहीं आता। हाथ से गिरना, हाँ, हाथ से टूट जाना। लैपटॉप तो दे दिया, वो शाम तक बताएंगे। चलो अब चलते हैं घर की ओर। और आज तो से जिम इन 2 दिन से जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिम में काम चल रहा है एंड थोड़ा सा इनोवेशन हो रहा है जिम में, अपग्रेड कर रहे हैं जिम को, इसीलिए तो चलते हैं। आया हूँ अब, दे दिया। 5 बजे तक समथिंग कुछ बताएंगे वो, इसके बाद देखते हैं। स्कूटी जिंदाबाद, कुछ ऐसा यहाँ पर है। 5 बजे में बताएंगे वो।
अब जिम तो मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न भी है, और एक रीज़न ये है कि जिम अभी बंद है 2-3 दिन से, तो वैसे मैं बल्किंग पे उनका डाइट पे मुझे ध्यान देना है। चलो चलते हैं। देख कर फिर मैं भी आया गंगू कुंड पे, जो कि इसके पास में ही है सर्विस सेंटर, जब मैं देने गया था अभी जो लैपटॉप सर्विस सेंटर पे। गंगू कुंड आया हूँ अभी, देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कुछ ऐसा है गंगू कुंड। वैसे तो आप उदयपुर से आप जानते ही हैं कुंड को। या पहले, अब मैं इसकी यहाँ की बात बताता हूँ, या मैं पहले क्या नहाने आता था। स्विमिंग मैंने वैसे यही सीखी है, तो आपको कुंड बताता हूँ मैं आगे चलकर। स्विमिंग मैंने यही सीखी है, सोचा था थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर घर जाऊँगा। देखते हैं, खुद के साथ समय बिताना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ यहाँ पर पुरानी छतरियाँ है। राजस्थान में मेवाड़ से हूँ तो छतरियाँ दिखेगी आपको ऑफकोर्स। ये कुंड यहाँ पर नहाने आता था मैं, धड़क मूवी बनी थी जगह। मछली बताता हूँ। वो फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी है, प्री वेडिंग कराओ यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है। वो वहाँ से ऊपर से खुदता था नीचे। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। शिव जी के है मंदिर है, बट देखते कुछ बैठने की जगह देखते थोड़ी देर। पूरा कुंड है ये, कुछ ऐसी छतरियाँ है। छतरियाँ, ऐसा नज़ारा यहाँ का। ये छतरियाँ है यहाँ पर। पहले मैं बचपन में यहाँ का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। बचपन में मैं आता था, मतलब जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ, तो वहाँ से हम कूदते थे ऊपर से। ये छतरियाँ दिख रही ना, यहाँ से ऊपर से पानी में कूदते थे। तो बचपन की तो मेमोरी बहुत है यहाँ पर। अगर मुझे का फ़ोटो दिखेगा तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। कुछ ऐसी है यहाँ का नज़ारा। भुलक्कड़ या तो आ गया हूँ मैं, चाबी भाई भूल गया हूँ गाड़ी में चाबी भूल गया हूँ। अभी लेने जाना पड़ेगा। जेब चेक कर रहा था यार, चाबी कहाँ गई यार, चाबी भाई भूल गया मैं गाड़ी में। तो जाना पड़ेगा गाड़ी में चाबी लेने के लिए। वो रही गाड़ी अपनी, चाबी भाई रह गई गाड़ी में, चाबी रह गई। अब मैंने क्या हेलमेट रखा था यहाँ पर, तो ये की यही रह गई। हेलमेट अंदर तो रख दिया मैंने। कुछ लड़के पेड़ पौधे लगा रहे यहाँ पर, लग रहा है हरियाली यहाँ पर। सो अमेजिंग।